ये कहानी है एक ऐसे बच्चे की जिसकी पीठ पर विंग्स हैं, जो कि एक हाफ ह्यूमन और एक हाफ बर्ड है और इसीलिए वो आसमान में उड़ सकता है। इस मूवी का नाम है रिकी। तो मूवी की शुरुआत होती है और हम ईस्टर्न पेरिस में स्थित स्पेन एम्बेसी को देखते हैं, जहाँ केटी नाम की लेडी अपने हस्बैंड से कांटेक्ट करवाने की रिक्वेस्ट करती है, क्योंकि उसका हस्बैंड जो स्पेन में रहने वाला है उसे और उसके बच्चों को एक वीक पहले ही छोड़कर चला गया था। हस्बैंड के जाने के बाद दोनों बच्चों की सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी उस पर आ गई थी, जिसकी वजह से केटी इमोशनली एंड फाइनेंशियली बहुत वीक हो गई थी। अब ये सब सुनकर एम्बेसी की ऑफिसर उससे पूछती है कि क्या आपने पुलिस में कंप्लेंट की। तो केटी उस ऑफिसर से बोलती है कि उसने अभी तक पुलिस कंप्लेंट नहीं की है, क्योंकि वो और उसका हस्बैंड एक ही फैक्ट्री में काम करते हैं एंड कंप्लेंट से उसकी इकलौती जॉब को नुकसान हो सकता है। ये सुनने के बाद वो ऑफिसर केटी से कहती है कि ये केस कॉम्प्लिकेटेड है, बट वो उसके हस्बैंड को कॉन्टेक्ट करने का पूरा ट्राई करेंगे। आगे सीन चेंज होता है और हम कुछ महीनों के पहले का समय देखते हैं, जहाँ केटी की बेटी लिसा केटी को उठाने उसके रूम में आती है ताकि वो उसके लिए ब्रेकफास्ट बना सके। पर केटी अपनी बेटी को कहती है कि आज उसका काम करने का मन नहीं है, तो लिसा अपना भी ब्रेकफास्ट बनाने लग जाती है। पर ये देखकर केटी उठकर उसकी बेटी के लिए ब्रेकफास्ट बना देती है। आगे वो अपनी बेटी को स्कूल छोड़कर आती है, जहाँ वो अपनी बेटी से कहती है कि स्कूल खत्म होने पर वो उसे लेने आएंगी। इसके बाद केटी एक केमिकल फैक्ट्री में काम करने के लिए जाती है, जहाँ काम करते करते उसकी और एक न्यू एम्प्लॉय पैको की नजर आपस में मिलती है। लंच ब्रेक में भी केटी उसी एम्प्लॉय को देखती रहती है। लंच टाइम से पहले पैको केटी के पास आता है और एक छोटे इंट्रोडक्शन के बाद ये दोनों फैक्ट्री के टॉयलेट में ही इंटीमेट होते हैं। आकर केटी वापस काम में लग जाती है, जहाँ केटी को ओवर टाइम करना पड़ता है, क्योंकि वो लंच टाइम के बाद पैको के पास थी, जिसकी वजह से काफी टाइम चला गया था। जिसकी वजह से केटी लिसा को लेने के लिए भी काफी देर से जाती है। रात को जब केटी अपनी बेटी को सुलाने जाती है, तो हम देखते हैं कि लिसा बहुत अकेला महसूस कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ केटी अपने आप को प्लेजर देने में बिजी रहती है। अगले दिन भी सेम रूटीन चलता है, जहाँ फैक्ट्री के बाहर पैको केटी से मिलने आता है और उसे डेट के लिए पूछता है। इसके बाद केटी अपनी बेटी को घर पर अकेला छोड़कर पैको के साथ डेट पर आती है, जहाँ पैको केटी से उसके बच्चों और हस्बैंड के बारे में पूछता है। जहाँ केटी उसे बताती है कि उसकी एक 7 साल की बेटी है, लेकिन उसके फादर उसके जन्म से पहले उसे मारना चाहते थे, मगर उसके ऐसा ना करने पर वो उन्हें छोड़कर चले गए थे। ये सुनकर पैको केटी से कहता है कई साल पहले उसकी भी शादी स्पेन में हुई थी, जो थोड़े ही टाइम में टूट जाती है। आगे ये दोनों केटी के घर जाते हैं और उसके रूम में इंटीमेट होते हैं, पर इनकी आवाजों की वजह से लिसा की आंख खुल जाती है। अगली सुबह केटी पैको को लिसा से इंट्रोड्यूस करवाती है, मगर लिसा बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली जाती है। फिर केटी लिसा के पास आती है और उससे कहती है कि इनके साथ हम अपनी फैमिली फिर से शुरू कर सकते हैं। अब आगे हमें पता चलता है कि अब पैको उनके घर में ही रहने लगा है और पैको और केटी साथ ही फैक्ट्री जाते थे, जिसकी वजह से लिसा को अकेले स्कूल जाना पड़ता था। अब कई महीने बीत जाते हैं और केटी एक ब्यूटीफुल बेबी को जन्म देती है, जिसका नाम वो रिकी रखते हैं। न्यू बॉर्न बेबी की वजह से केटी फैक्ट्री से लीव लेकर घर पर ही रिकी के साथ रेस्ट करती थी, पर लिसा और फैक्ट्री के काम की जिम्मेदारी पैको पर आ जाती है। अब थोड़े दिन बीत जाते हैं और इसी बीच केटी ने लॉटरी खेलना भी शुरू कर दिया था, लेकिन वो हर बार इसमें हारती थी। अब एक दिन पैको टायर्ड रहने की वजह से घर लेट आता है, क्योंकि घर पर रिकी के रोने की आवाज से वो सो नहीं पाता था। तो केटी और पैको फैसला करते हैं कि अब से एक दिन वो फैक्ट्री जाएगा और एक दिन केटी। और अगले दिन से केटी फैक्ट्री जाने लगी और पैको रिकी को संभालने लगा। फैक्ट्री से वापस आने पर केटी रिकी को कपड़े बदलने के लिए ले जाती है, जहाँ वो रिकी की पीठ पर चोट का निशान देखती है। तो केटी इस बारे में पैको से पूछती है, लेकिन पैको को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। अब कुछ दिनों बाद शाम के समय रिकी बहुत ज्यादा रोया करता था, तो केटी उसे चेक करती है और वो उसकी पीठ पर निशान और भी गहरे देखती है। ये देखकर केटी को लगता है कि उसके फैक्ट्री जाने के बाद पैको रिकी को मारता है। फिर केटी पैको से इस बारे में बात करती है, जहाँ रिकी को मारने के इल्जाम की वजह से पैको घर छोड़कर चला जाता है। अब कुछ समय बीत जाता है और अब केटी रोज फैक्ट्री जाती है और लिसा घर पर रहकर रिकी का ख्याल रखती थी। जहाँ एक दिन रिकी अपने बेड से निकलकर एलमीरा पर चला जाता है, तो केटी उसे एलमीरा से नीचे उतारती है, लेकिन उतारते समय वो नीचे गिर जाता है, जहाँ केटी और लिसा उसकी पीठ पर कुछ टेंटिकल्स जैसे देखते हैं। ये देखकर केटी समझ चुकी थी कि रिकी एक डिफरेंट चाइल्ड है और ये टेंटिकल्स नहीं उसके विंग्स है। इसके बाद केटी रिकी को बेड पर कवर कर देती है ताकि वो इससे बाहर न निकल सके, और लिसा को यह बात किसी और को बताने से मना करती है। रात को लिसा पैको को कॉल करने का सोचती है, लेकिन नहीं कर पाती। अब एक हफ्ते बाद रिकी के विंग्स और लंबे हो जाते हैं, जो अब उसकी शर्ट में भी फंस रहे थे। तो केटी रिकी के शर्ट के कॉर्नर्स कट कर देती है ताकि वो कंफर्टेबली उड़ सके। धीरे धीरे रिकी के विंग्स थोड़े और डेवलप हो जाते हैं। इसी बीच पैको लिसा से मिलने उसके स्कूल जाता है, लेकिन लिसा उसे इग्नोर कर देती है। एक दिन केटी मार्केट जाती है और वहाँ से एक बुक लाती है,
जो कि बर्ड्स के ऊपर थी, ताकि वो रिकी के बारे में समझ सके। साथ ही वो रिकी के लिए हेलमेट भी लाती है जिससे वो सेफ रहे। रात होने पर हम देखते हैं कि कैटी 2000 यूरो की लॉटरी जीत गई थी। अगले दिन कैटी और लिसा रिकी के साथ सुपरमार्केट जाती है ताकि वो विनिंग अमाउंट की शॉपिंग कर सके, जहां एक टाइम पर वो शॉपिंग करते हुए रिकी को अकेला छोड़ देते हैं और कैटी और लिसा आइटम्स देखने लग जाते हैं। लेकिन वापस आने पर उन्हें रिकी कार्ट में नहीं मिलता क्योंकि वो उसी सुपरमार्केट में उड़ने लग जाता है। अब रिकी को उड़ता देखकर सभी लोग उसकी वीडियो बनाने लगते हैं और इस तरीके के बर्ड को देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। पर कुछ लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये कोई टॉय है और ये सुपरमार्केट की कोई स्ट्रेटजी है, पर जल्दी सुपरमार्केट वाले सिक्योरिटी रीजंस की वजह से उसे खाली करवा देते हैं और सुपरमार्केट की लाइट्स बंद करके रिकी को नीचे उतारा जाता है। इसके बाद रिकी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है ताकि ये चेक करा सके उड़ने की वजह से उसे कोई चोट तो नहीं आई है, जहाँ डॉक्टर उसे बताते हैं कि उन्होंने ऐसा बच्चा पहली बार देखा है और वो कहता है कि हम रिकी पर कुछ टेस्ट करना चाहते हैं पर आपकी मर्जी के बिना नहीं। तो कैटी डॉक्टर को मना कर देती है और उनसे पूछती है कि वो रिकी को कब घर ले जा सकती है। तो डॉक्टर बताते हैं कि रिकी वैसे तो परफेक्टली फाइन है मगर वो हॉस्पिटल में ज्यादा सेफ रहेगा, पर कैटी इसके लिए मना कर देती है। तो डॉक्टर उसे पीछे के रास्ते से टैक्सी में बिठा देते हैं क्योंकि आगे बहुत ज्यादा लोग जमा हो गए थे। अगली सुबह पैको कैटी से मिलने आता है जहाँ वो दोनों एक दूसरे को माफ कर देते हैं और इसके बाद दोनों इंटीमेट होते हैं। लेकिन पैको को देखकर लिसा को अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि उसे लगता था कि पैको की वजह से फिर से वो और मॉम दूर हो जाएंगी। इसके बाद पैको लिसा के रूम में रिकी से मिलने आता है जहाँ पैको को देखकर रिकी अजीब बिहेव करने लगता है और तेजी से उड़ने लगता है जिसकी वजह से उसे चोट लग जाती है और डॉक्टर उसे देखने आता है। डॉक्टर कैटी और पैको को बताता है कि हम एक ऑपरेशन से रिकी के विंग्स हटा सकते हैं लेकिन उसमें उसे बहुत पेन होगा। तो पैको डॉक्टर से पूछता है कि अगर वो ऑपरेशन ना करवाए तो। ये सुनकर डॉक्टर उसे बताते हैं आजकल के न्यू एरा में उसका सर्वाइव कर पाना काफी मुश्किल हो जाएगा। जिसके बाद रात को लिसा खुद रिकी के विंग्स काटने की कोशिश करती है पर पैको के वहां जाने पर वो चुप हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि पैको कैटी से कहता है कि हम रिकी की वीडियो के बदले मीडिया वालों से काफी पैसे मांग सकते हैं, जिस पर कैटी पहले तो मना कर देती है लेकिन अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को देखकर वो भी मान जाती है। अगली सुबह सभी मीडिया वालों के सामने कैटी और पैको रिकी के पैर पर लगी रस्सी बांधकर उसे उड़ने देते हैं ताकि वो लोग वीडियो रिकॉर्ड कर सकें। लेकिन रिकी को उड़ता देख कैटी उससे सम्मोहित हो जाती है और गलती से रस्सी उससे छूट जाती है जिसकी वजह से रिकी लेक के ऊपर से उड़ जाता है और जंगलों में चला जाता है। ये देखकर सारे मीडिया वाले वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद थोड़े दिन बीत जाते हैं लेकिन रिकी का कुछ पता नहीं चलता, मगर कहीं ना कहीं कैटी को ऐसा लगता था कि रिकी वापस आ जाएगा, पर पैको को लगता था कि शायद अब वो मर चुका होगा क्योंकि एक बच्चे का बिना खाने पीने के सर्वाइव कर पाना बहुत मुश्किल है। अब एक दिन कैटी उसी लेक साइड वाली जगह जाती है और सुसाइड करने के लिए लेक के अंदर चली जाती है, लेकिन उसी समय रिकी कहीं से उड़ता हुआ वहाँ आ जाता है जो अब बहुत सुंदर दिख रहा था क्योंकि उसके विंग्स बिल्कुल एंजल के विंग्स जैसे हो गए थे। रिकी को वहाँ देखकर कैटी बहुत खुश हो जाती है और लेक से बाहर आ जाती है, पर इसके बाद रिकी उड़कर वापस चला जाता है और कैटी भी अपने घर चली जाती है और लिसा और पैको को गले लगा लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि कैटी फिर से प्रेग्नेंट है और अब ये फैमिली खुश होती है और ये सब रिकी की वजह से हुआ था जो इस फैमिली में एक एंजल की तरह आया था और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी रिकी मूवी की कहानी। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।